हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम यहां पे देखने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें एक लेसन है आपका कैपेसिटर मीन्स संधारित्र। उसी के हम सिद्धांत के विषय में यहां पे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल ईजिली समझा दें। देखिए क्या होता है कि जब हम टॉपिक को रट लेते हैं तो वो कुछ समय के बाद भूल जाया जाता है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो टॉपिक आपकी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है, उसे भूल नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाएंगे कि ये कैपेसिटर क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र होता क्या है। दोस्तों ये एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए आवेश की उचित मात्रा या यूं कहें कि पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, वही कहलाता है आपका कैपेसिटर। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे दो प्लेटें ली हुई है, एक प्लेट आपका ए है, एक प्लेट यहाँ पे बी है। इनके बीच में बिना इन प्लेट को आगे पीछे खिसकाए हम ऐच्छिक ऊर्जा को इसमें संचित कर सकते हैं। तो यही आपका होता है कैपेसिटर। आप लोग जानते हो कि अनेक बैटरियां इस्तेमाल की जाती है, या पंखे वगैरह में हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो कंडेंसर होता है इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सभी के सभी एक कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर आपके कई टाइप के होते हैं, जहां जैसे आवश्यकता पड़ती है वहां वैसे उसका उपयोग भी किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका होता क्या है, मतलब कैसे इसको डिफाइंड करेंगे। डिफाइंड तो हमने कर दिया, कैसे इसको हम समझेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जैसे जैसे उसका आवेश बढ़ता है वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता चला जाता है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे हमने यहाँ पे ये चीज दिखाया कि Q प्रोपोर्शनल टू V, मतलब ये हुआ कि आवेश जैसे जैसे चालक में बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी उसका बढ़ता चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपका जो विभव है वह आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देखें तो जब इसको हम तोड़ते हैं तब आप देखेंगे कि कैपेसिटर का जन्म कैसे होगा। यहाँ से देखिए हमने Q को तोड़ा, एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे C। इसी C को कहा जाता है कैपेसिटर। तो जब हम C को बचाते हैं तो Q में V से भाग किया जाता है। यहाँ से आपको विशेष कॉन्सेप्ट समझ लेना है। दोस्तों यहीं से हमको विशेष कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने जो निकाला हुआ है इसकी सहायता से आप ध्यान देंगे तो जो आपका C है, C क्या चीज़ है, C कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब किसी चालक की कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में जितना पानी आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। सेम वैसे आप यहाँ से समझिए कि इसमें जितना आवेश को संचित किया जा सकता है वही इस संधारित्र की कैपेसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैपेसिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि C आपका जो है वह Q के समानुपाती है। मतलब ये हुआ जब आवेश बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, आवेश घटेगा तो कैपेसिटी घटेगी। दोस्तों यहाँ पे समानुपाती का मतलब यही होता है। यहाँ पे आपका जो V है, V को आप देखेंगे तो V आपका निचले हिस्से में दिया गया है। मीन्स ये हुआ कि जब विभव आपका घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, जब विभव आपका बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी। ध्यान देने वाली बात आपकी यहीं पे है। क्या चीज है, जब विभव बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी, लेकिन जब विभव घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आपका काम क्या है, कैपेसिटी बढ़ाना होता है। हम चाहते हैं कि छोटी से छोटी बैटरी हो लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संचित हो। जब ज़्यादा आवेश संचित होगा तो उसका वर्क भी काफ़ी समय तक लिया जा सकता है। मतलब ये हुआ, एक छोटी सी बैटरी को हम कम से कम 2-3 घंटे या 5 घंटे 10 घंटे चलाना चाहेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संचित हो जाना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अदरवाइज वो बहुत कम समय में ही समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ ये सिद्धांत यही बताता है कि विभव घटेगा तो आप जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है ये संधारित्र के सिद्धांत को समझाने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो आपका काम क्या है, कैपेसिटी बढ़ाना आपका काम है। कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब विभव घटेगा तब।
ठीक है, हम जानते हैं कि जब आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव घट बढ़ेगा। हमको क्या काम करना है, हमको आवेश तो बढ़ाना है लेकिन विभव को बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जब आवेश के साथ विभव बढ़ जाएगा तो बहुत कम आवेश में ही विभव आपका उच्चतम मान तक पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा कि हम ज्यादा आवेश उसमें बढ़ा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे यही चीज देखने वाले हैं कि हम आवेश तो बढ़ाएंगे लेकिन विभव घटा देंगे, विभव हम नहीं बढ़ने देंगे। तो वो क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं जो कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत। दोस्तों ये चीज हमने जो अभी आपको यहाँ पे बताया इसे भूलना नहीं है, क्योंकि इसी की मदद से हम यहाँ पे कैपेसिटी को बढ़ाना सीखने वाले हैं। दोस्तों ये क्या होता है, टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत, वो हम इसकी सहायता से समझेंगे। दोस्तों इसके लिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सिद्धांत को समझ लेते हैं, सिद्धांत है क्या, उसके बाद हम इस पे बातें करते हैं। दोस्तों सिद्धांत, इस संधारित्र का सिद्धांत जो है आप देखेंगे तो कैसे कहा गया है कि संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यदि किसी आवेशी चालक के समीप, आपको ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए, क्या चीज, अनावेशित चालक, अनावेशित का मतलब एक ऐसा चालक जिसमें आवेश नहीं है। तो दोस्तों यदि किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है। आवेशित चालक का विभव कब घटेगा, जब इसके समीप कोई अन्य अनावेशित चालक आ जाएगा। तो उसके बाद क्या कहा गया है, यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, किससे, पृथ्वी से। दोस्तों क्या होता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी से अर्थिंग दी जाती है, वैसे ही सेम यहाँ पे समझिए कि यदि किसी अनावेशित चालक को जो यहाँ पे रखा गया था उसको हम क्या काम करते हैं, पृथ्वी से हम इसको जोड़ देते हैं। जब हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, आवेशित चालक का विभव पहले से और भी कम हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका विभव काफी हद तक कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसके सभी कंपोनेंट को हम बता देते हैं, तब आपको इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका चालक रखा गया है ये एक चालक आवेशित है प्लस Q कूलाम के आवेश से। दोस्तों ये वाला जो है ये प्लस Q कूलाम के आवेश से आवेशित है, इसके समीप अभी कोई भी चालक नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। इसको क्या काम किया गया है, एक स्टैंड की सहायता से यहाँ पे स्थिर किया गया है। उसके बाद देखिए इसी में एक तार लगा दिया गया है जिसको एक पंखुड़ी से सेट किया गया है। दोस्तों ये क्या चीज है, ये एक पंखुड़ी है। पंखुड़ी क्या सिग्नल देगी, पंखुड़ी जो है वह फैली हुई अवस्था में होगी, कब, जब इसका विभव उच्चतम होगा तब। ध्यान देने वाली बात क्या है, पंखुड़ी फैली हुई अवस्था में होगी कब, जब इसका विभव उच्च होगा तब। ठीक है, जब पंखुड़ी सिकुड़ेगी इसका संकेत क्या होगा कि इसका विभव घट गया। यही बात आपको पकड़ के चलना है। दोस्तों क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हमने प्लस Q कूलाम के आवेश से इसको आवेशित किया, आवेशित कर दिया। अब देखिए जब इसको हमने Q कूलाम के आवेश से उच्चतम विभव तक आवेशित किया तो ये पंखुड़ी आपकी जो है ये फूल गई हुई है, मतलब पंखुड़ी जो है वह फैल गई है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इस चालक को हम इसके पास में ले आए। ध्यान देना, इस चालक को, जो बी वाला चालक है, जब हम इसको पास में ले आएंगे ए के, तो क्या होगा, ये पंखुड़ी देखते हैं तो ये पंखुड़ी अपने आप सिकुड़ने लगती है। क्या चीज, ये पंखुड़ी अपने आप सिकुड़ने लगती है, जिससे क्या पता चलता है कि एक विभव घटने लगा। अब ध्यान दीजिए, जब इसका विभव घटने लगा इसके आ जाने से, तो हमने क्या काम किया, इसको उसी विभव तक लाने के लिए और भी ज्यादा आवेश इसमें दे दिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, देखिए पहले कितना था, पहले इसमें आवेश Q था। जब हमने इसको चालक को पास में ले आए तो इसका विभव घट गया। ये कौन बताया, ये पंखुड़ी बताती है। तो हमने क्या काम किया, इसमें हमने Q1 आवेश को दे दिया। तो पहले से आवेश ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब आगे हमने क्या काम किया, जब हमने इसी अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक, ध्यान देना। देखिए जब हमने यहाँ पे Q1 आवेश एक्स्ट्रा दिया तो ये पंखुड़ी आपकी फिर से फैल गई है। कब फैल गई, जब इसमें आवेश दिया गया तो फिर से इसका विभव आ गया। जब विभव आ गया तो ये पंखुड़ी आपकी फैल गई। ठीक, अभी ये पंखुड़ी फैली हुई है। आवेश कितना हो गया, पहले Q था, अब इसमें Q1 भी जोड़ दिया गया तो Q प्लस Q1 इसका आवेश हो गया है। अब हम क्या काम करते हैं, इसी अनावेशित चालक को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब हम पृथ्वी से इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या, तो ये आपका जो आपकी पंखुड़ी है ये फिर से सिकुड़ने लगेगी। ठीक है, ये फिर से सिकुड़ जाएगी। तब क्या हुआ, फिर से सिकुड़ गई, इसका मतलब इसका विभव कम हो गया। किसका, इस प्लेट का विभव पहले से भी घट गया। अब क्या होगा, इसको उसी विभव तक लाने के लिए हमको इसमें फिर से आवेश देना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया, आवेश Q2 भी इसमें दे दिया। तब क्या हुआ, ये आपका विभव मतलब ये पंखुड़ी आपकी फिर से फैल गई। तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते गए हैं, विभव को घटा के हमने आवेश को इसमें बढ़ाते हम चले गए हैं। तो आपका टोटल आवेश कितना हो गया, पहले इसमें Q ही केवल आवेश आ सकता था बस। ठीक है, पहले इसमें केवल Q आवेश आ सकता था, लेकिन हमने ये समायोजन स्थापित करके इसमें Q1 भी दे दिया, Q2 भी दे दिया। हो सकता है कि Q1 Q2 मिला के आपका कितना हो सकता है, Q1 प्लस Q2 ये दोनों समान भी हो सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जितना इसमें आवेश आ सकता था उसका दुगना आवेश हम यहाँ पे डाल चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से जितना आवेशित मतलब जितना आवेश इसमें आ सकता था उसका दुगना आवेश भी इसमें संचित किया जा सकता है। बैटरी वही है, हमने इसके प्लेटों के बीच में कोई विस्थापन नहीं किया है, कोई आसपास नहीं ले आए हैं, बस क्या काम किए हैं, एक व्यवस्था किए हुए हैं जिसकी मदद से इसमें आवेश आपका इंक्रीज होता चला गया है। तो दोस्तों यही आपका था एक संधारित्र का सिद्धांत। तो आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या चीज, C इक्वल Q अपान V। जब भी आपको कैपेसिटी बढ़ाना है तब आवेश बढ़ाना पड़ेगा। आवेश तभी बढ़ेगा जब विभव घटेगा तब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपके समझ में संभवतः आ गई होगी। यदि आ गई है तो वीडियो को एक लाइक करके अवश्य जाइए।